हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर में। जैसा कि आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था, आज है 1 फरवरी 2022 और मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं नीट जेईई क्लास 11 और क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की फाउंडेशन बैच, जिसमें हम आपके कॉन्सेप्ट्स को करेंगे बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को बोर्ड के ऊपर क्लियर व्यू आ रहा होगा। हमने यहाँ पर क्लास 11 और क्लास 12 केमिस्ट्री को जो है बिल्कुल कंबाइन करके मैंने लिखा हुआ है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये दरअसल थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने देने का सोच रहा था क्लास 11 का, तो सोचा क्लास 12 का बेसिक इंट्रोडक्शन भी साथ ही में दे देते हैं ताकि उसके बाद आप लोगों की क्लासेस में जो है बिल्कुल भी डिले ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी इंतजार के। हम लोग अगर बात करें क्लास 11 के बारे में तो आप सभी लोग देख सकते हैं। देखिए, हम सभी लोग 10th बोर्ड दे के आए हैं। बहुत ही ज्यादा टिपिकल कंडीशंस चल रही है बहुत सारे लोगों की। जो नीट या जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को इतना ज्यादा इशू नहीं होने वाला है, पर जिन्होंने बोर्ड्स दी हैं और जो अब बोर्ड दे के मेरा वीडियो देखने वाले हैं और जिन्होंने मैथमेटिक्स या बायोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट लिया है, उन लोगों के लिए केमिस्ट्री जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर क्लास 11th केमिस्ट्री का है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, इस चैप्टर के नाम से ही एक चीज क्लियर हो रही है कि जो पूरा चैप्टर है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करेगा। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट से दरअसल सीधा सा मतलब ये है कि इवोल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री। जी हाँ, बिल्कुल, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में फर्स्ट चैप्टर में। कि देखिए, अगर कोई भी चीज रोजमर्रा की लाइफ में इंट्रोड्यूस होती है, जैसा आप लोगों ने 6th 7th हिस्ट्री की क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि इंसान पहले बंदर था, घुटनों के बल चलना शुरू किया, फिर दो पैरों के ऊपर चलना शुरू किया, तो ह्यूमन बीइंग का भी एक तरह से इवोल्यूशन हुआ है। सेम उसी तरह से केमिस्ट्री का भी जो है वो इवोल्यूशन हुआ है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला जो आपको फर्स्ट चैप्टर दिया गया है, ये चैप्टर एग्जाम ओरिएंटेडली अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में और ना ही आपके कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम्स में। बट इस चैप्टर में सबसे मेन बात यह है कि अगर आपको कोई भी फाउंडेशन बनाना है तो आपकी जो नींव है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत रहनी चाहिए। इस चैप्टर में हम पूरी तरह से केमिस्ट्री की डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, किस तरह से केमिस्ट्री जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट से जो है वो लिंक्ड है उस बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर जो है एग्जाम ओरिएंटेड तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस चैप्टर को छोड़ने का रिस्क हम लोग नहीं ले सकते। सेकेंडली, फटाफट आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, क्योंकि ये चैप्टर अगर आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है तो इसके बाद की जितने भी चैप्टर्स आप लोग यहाँ देख रहे हैं प्लस आने वाले जो चैप्टर्स हैं उन किसी भी चैप्टर में आप लोगों को किसी भी चीज को क्लियर करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी। हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। जब हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज देखते हैं कि मैटर की जो बेसिक यूनिट होती है वो आपकी एटम होती है। एक एटम ही वो चीज है जिससे बड़ी से बड़ी चीज बनी हुई है। एटम जो है आपका वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा और मॉलिक्यूल से ही जो है वो सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, हम सभी लोग देखते हैं। तो जिस तरह से हम बायोलॉजी में बात करते हैं कि बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है वो सेल होती है, उसी तरह से बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर के बारे में बात किया जाए तो वो एटम होता है। एटम जो है वो दुनिया का सबसे छोटा नोन पार्टिकल है। किसी भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को हम मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, मॉलिक्यूल्स के बाद में उसको एटम्स में तोड़ते हैं, तो वही एटम का पूरा स्ट्रक्चर, एटम के इनिशियल मॉडल्स कि भैया जे थॉमसन ने एटम के बारे में क्या कहा, रदरफोर्ड ने एटम के बारे में क्या कहा, जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में क्या कहा, इन लोगों की थ्योरीज आती हैं, आती गई समय के साथ। आने के साथ साथ इन लोगों की जो थ्योरीज है उनको हम लोग डिस्कार्ड करते गए कि भैया लिमिटेशंस निकले। सबसे पहले रदरफोर्ड के मॉडल में लिमिटेशंस निकले, थॉमसन के मॉडल में लिमिटेशंस निकले, तो आखिर कौन सा जो मॉडल है वो हम लोगों ने अप्रूव किया, कौन सा मॉडल को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। आज हम लोग जो है वो मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में बात करते हैं। आज जितनी भी हम लोगों का बेसिक बेस्ड है वो पूरा मैकेनिकल मॉडल, जी हाँ बिल्कुल, मैकेनिकल मॉडल के ऊपर जो है वो आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री आज बेस्ड करती है। तो आखिर इस मैकेनिकल मॉडल तक हम लोग कैसे पहुंचे, कैसे नहीं पहुंचे, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो है पीरियोडिसिटी। देखिए, आप लोगों की जो बुक्स है उसमें इस चैप्टर का नाम डेफिनेटली दूसरा लिखा हुआ है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जो लोग ये चैप्टर फर्स्ट टाइम, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे थोड़ा लोगों को चीजें जो है वो क्लियर रहेंगी। हाँ जी, चलिए, आप लोगों की जो बुक्स है उसमें जो चैप्टर है इसका नाम जो है वो आप लोगों को पीरियोडिसिटी नहीं मिलेगा, इसका नाम आप लोगों को मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल। इस टाइप से कुछ बड़ा सा नाम है, लेकिन इन शॉर्ट उसे जो है पीरियोडिसिटी ही कहा जाता है। जो स्टूडेंट्स आपकी नीट या जेईई जैसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं
वो इस टर्म से भली भांति परिचित है, पेरियोडिसिटी। देखिए आप लोग चैप्टर के नाम उनके इंट्रोडक्शन में अगर आप लोगों की एनसीईआरटी बुक्स में, आप लोगों की स्टेट बोर्ड की बुक्स में देखेंगे तो उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। हम लोगों के पास जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स रखते हैं। सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हम लोग हमारे कहां स्टोर करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो हम हमारे पीरियोडिक टेबल में रखते हैं। टोटल एट ए टाइम हम लोगों के पास 118 नोन एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स की अभी तक जो है वो खोज हो चुकी है। अगर आपसे पूछा जाए कि धरती पे पाया जाने वाला सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, तो भैया धरती पे पाया जाने वाला सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। जी हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो बिग बैंग जो आपका एक्सप्लोजन हुआ था, जिस बिग बैंग को एंटायर यूनिवर्स के फॉर्मेशन का के लिए रिस्पांसिबल माना जाता है, उस बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली जब अर्थ का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो धरती पे सबसे पहले जो एटम मिलता है या फिर जो एलिमेंट मिलता है प्योर स्टेट में वो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन विद हीलियम। यानी स्टार्टिंग दो कंपाउंड जो हम लोगों को अर्थ पर मिले वो मिले हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी वाला जो हमारा चैप्टर है ये भी हम लोगों का कंसर्ट नहीं है, हम लोगों का कंसर्ट पीरियोडिसिटी है। तो वापस हम लोग जरा पीरियोडिसिटी के ऊपर आ जाते हैं। तो हमारा जो पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे पीरियोडिक टेबल के इवोल्यूशन के बारे में कि आखिर भैया मेंडलीव, आपके जो मेंडलीव है उन्हें जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हम लोग जनक मानते हैं। तो मेंडलीव को दिमाग में रखिए, कॉन्सेप्ट आया कैसे कि जो सारे एलिमेंट्स हैं उन्हें पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना चाहिए। क्या स्टार्टिंग से ही पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स थे? लास्ट एलिमेंट कब डिस्कवर हुआ? एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है? पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं? ट्रेंड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में भैया, एटॉमिक रेडियस, मॉलिक्यूलर रेडियस, ये सारी चीजें जो होती है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल जो है वो आपका एक बेस है पूरे ही केमिस्ट्री का, जो आपको ये सारे जो चैप्टर्स हैं, दोनों चैप्टर्स, ये आप लोगों की क्लास 12th के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर्स नाम वाइज एज इट इज उनके क्लास 12th में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको इन चैप्टर्स को क्लास 12th में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा तरह से पीरियोडिक टेबल के ऊपर ये चैप्टर जो आपका बेस है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर जो हम लोग देखते हैं वो स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा कैसे बना, उस चीज के बारे में हमें इस चैप्टर में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो अगेन मैं वापस यही बात कहूंगा, देखिए आप बोलेंगे सर बार-बार यही बात क्यों बोल रहे हैं कि चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दरअसल 11th का जो केमिस्ट्री है आपका वो इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आपका केमिस्ट्री का लॉन्ग टर्म तक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे ही अकेला 11th का ही केमिस्ट्री आपकी क्लियर कर दे। अगर हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, इस चैप्टर का भी थोड़ा बड़ा सा नाम आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के नाम से ये चैप्टर होने वाला है। तो देखिए जितने भी कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल द बेसिक यूनिट फॉर द लाइफ H2O एक कंपाउंड है, वाटर इसे कहते हैं, बिना पानी के हम नहीं जी सकते, जल ही जीवन है, कॉन्सेप्ट है भैया हम लोगों का, जल ही जीवन है। तो वाटर जो है वो कैसे बना है, ठीक है, हम अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे तो एक ऑक्सीजन है, उसने दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की है। अगर आपसे कोई भी बोलेगा कि वाटर में क्या हुआ है वाटर के स्ट्रक्चर में, तो आप लोगों के मुंह से एक ही बात निकलेगी। अगर मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि मुझे ये बताओ कि वाटर के स्ट्रक्चर में आखिर अल्टीमेटली हो क्या रहा है, तो वाटर के स्ट्रक्चर में आप लोग क्या बोलेंगे कि सर एक ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन ने क्या किया हुआ है, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके H2O मॉलिक्यूल बनाया है। तो सर ये जो हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, इसमें हम अल्टीमेटली इस ही के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर कोई भी प्योर एलिमेंट, देखो हमने स्टार्ट कहां से किया, एटम से स्टार्ट किया। हमने यहाँ पर समझ लिया एटम क्या होता है, एटम की बेसिक थ्योरी क्या है, कौन सी थ्योरीज रखी गई, कौन सी थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई। एटम से हम लोगों ने बना लिया मॉलिक्यूल। अब भैया जब एटम है, ठीक है, एटम है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वहां से हम लोग आगे बढ़ के कहां तक आ गए, एलिमेंट्स तक आ गए। हमारा जो एक स्टोरी की तरह, एक इवैल्यूएशन की तरह आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए कि एटम से हम लोग सीधे कहां पर जंप किया, हम लोगों ने एटम से हम लोगों ने जो है जंप किया एलिमेंट्स में। और एलिमेंट्स में जब हम लोग आ गए तो देखिए हम लोग होते हैं इवैल्यूएशन, जैसे ह्यूमन बीइंग्स की इवैल्यूएशन से हम ये चीज समझेंगे कि पहले हम लोग थे जानवरों की तरह रहते थे, फिर धीरे धीरे इंसानों की तरह बने, इंसानों की तरह बने तो भैया हम लोगों ने क्या किया, अपने जैसे और लोगों को इकट्ठा किया, सोसाइटीज बनाई। आज हम लोग देखते हैं बड़ी बड़ी सोसाइटीज, बड़ी बड़ी सिटीज हैं। उसी तरह से आपके एलिमेंट्स ने भी क्या किया भैया, इन्होंने एक साथ गैदरिंग स्टार्ट की। जब इन्होंने एक साथ गैदरिंग स्टार्ट की तो वो पीरियोडिसिटी में आ गए।
एक साथ जितने भी एलिमेंट्स से गैदर हुए, एक सोसाइटी बन गई, पीरियोडिसिटी में आ गए, सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में आ गए। अब उसके बाद में कुछ एलिमेंट्स का क्या हुआ कि आपस में जो रिलेशनशिप है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। जैसे आप लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते होंगे, ठीक है, आप लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, बाय बर्थ आपका बर्थ हुआ है, आप लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। भाई आजकल तो शादी तक रुकने की भी जरूरत नहीं है, 11th 12th क्लासेस में आप लोग आए, 10th में आए, 11th में आए, 12th में आए और बस सिंगल से मिंगल हो जाएंगे सर, मिंगल होने की पूरी पूरी तैयारी है। तो भैया ये नेचर है, मिंगल जो होना है ये सिर्फ इंसानों के साथ है, थोड़ा ही है, तुम्हें थोड़ी मिंगल होना है, ये नेचर है, बेसिक नेचर में यही चीज है। साफ साफ हम लोग देख सकते हैं कि बेसिक सा एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया वाटर का। ऑक्सीजन को क्या हुआ, अकेले अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, ऑक्सीजन बोर हो रहा था, तो क्या बोला, भैया मेरे पास 2 वैलेंसी खाली है। हाइड्रोजन ने बोला मेरे को जरूरत है, बॉन्ड बना लिया। अब जब एक ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, पेयरिंग कर ली, तो क्या बन गया, वाटर बन गया। मतलब अल्टीमेटली जो पेयरिंग है वो पेयरिंग कहीं ना कहीं क्या होती है, हम लोगों को काम आती है। और जब हम लोगों को पेयरिंग काम आ रही है तो वो क्या हो रही है, आपकी बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब केमिकली बॉन्ड हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक ग्लास पानी लिया, उस ग्लास पानी के अंदर आपने क्या किया, उस ग्लास पानी को ढोलो, उस ग्लास पानी में आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐसे दिखाई देंगे क्या, कहीं से भी नहीं दिखाई देंगे। तो ये सिर्फ एक केमिकल बॉन्डिंग है, हम लोगों ने कह दिया है कि हाँ ठीक है भैया बॉन्ड है तो बॉन्ड है। इसे साइंटिस्टों ने डिराइव किया, ऐसा नहीं है हमने जबरन में कह दिया। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही चीजें डिस्कस करेंगे कि आखिर कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं, क्या क्या बॉन्ड्स होते हैं, और उन बॉन्ड्स का जो है वो अल्टीमेटली हम लोगों की लाइफ में क्या काम होता है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बात करते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 5 है स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो मेनली स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट जो है वो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ी। क्लास 9th और क्लास 10th में अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। एट ए टाइम हम लोगों के सिलेबस में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया है। कभी भी हम कल भी जब बेसिक केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले किसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे तो वो मैटर पे बात करेंगे कि कोई भी चीज जिसका अपना स्पेस हो, अपना वॉल्यूम हो, जो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसे मैटर कहा जाता है। और स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो स्टेट्स का मतलब होता है रूप, प्रकार, टाइप्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ या 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो हम लोगों के सिलेबस में अभी तक इंट्रोड्यूस हैं। सबसे पहला स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड, जैसे ये मार्कर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल एक सॉलिड स्टेट में एक सॉलिड स्ट्रक्चर है इसका, मैं एक सॉलिड स्ट्रक्चर, बोर्ड एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो मैटर की जो सबसे पहली स्टेट होती है वो होती है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बाद मैटर की जो दूसरी स्टेट होती है आपकी वो होती है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, वाटर जो है वो आपका लिक्विड स्टेट में। और मैटर की जो थर्ड स्टेट होती है वो होती है गैसियस स्टेट। देखिए 11th क्लास की केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में इतनी डिटेलिंग नहीं है। कारण ये है 9th क्लास में सॉलिड स्टेट के बारे में और 10th क्लास में लिक्विड स्टेट के बारे में हम लोगों ने साइंस में बहुत डिटेल में पढ़ा है। बची है एकमात्र स्टेट हमारी गैसियस स्टेट। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो आपका चैप्टर है इसमें हम गैसियस स्टेट के बारे में बात करेंगे, गैसेस किस तरह से काम करती हैं, गैसेस जो है अगर वो किसी के भी साथ बॉन्ड बनाती है या नहीं बनाती है, हमने केमिकल बॉन्डिंग ऊपर देखा है। तो गैसेस जो किसी के साथ बॉन्ड बनाती है या नहीं बनाती है, एटमॉस्फेयर में कितने तरह की गैसेस होती हैं, गैस जो है कुछ रूल्स भी फॉलो करती हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इस तरह के लॉज हम लोग देखेंगे। प्लस आइडियल गैस की कंडीशन क्या होती है। देखिए हर चीज में जो है एक आइडियल कंडीशन, हम लोग फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, ये सारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसी वजह से हर चीज में जो हम एक आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं कि भैया हम लोगों की फैमिली में भी हम लोग देखते हैं एक बिल्कुल मस्तीखोर बच्चा होता है, किसी की नहीं सुनना है, दादाजी कह रहे हैं तो नहीं सुनना है, दादी कह रही है तो नहीं सुनना है। उस बच्चे को एग्जाम्पल क्या दिया जाता है, अगर आपकी पड़ोसी का बच्चा सुबह जल्दी उठ रहा है, जल का कलश भर रहा है, भगवान के मंदिर जा रहा है, भोलेनाथ के मंदिर जा रहा है मान लो, और भोलेनाथ को जल चढ़ा रहा है, तो आपको एक ही टॉन्ट आपके घर वाले मारेंगे कि भैया कुछ सीख उससे, उसको अपना आइडल बना। और सेम कंडीशन जो है वो गैसेस के रिस्पेक्ट में भी है कि जो गैसेस प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इन तीनों की कंडीशन में भी कांस्टेंट रह जाए उस गैस को हम कहते हैं आइडल गैस। और उस गैस की जो है साइंटिस्टों ने एक इक्वेशन दी है, जिस इक्वेशन को कहा जाता है आइडल गैस इक्वेशन। और ये जो आइडल गैस इक्वेशन आपकी है, ये आइडल गैस इक्वेशन ही जो है हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि आखिर हम गैस लॉज से आइडल गैस इक्वेशन तक किस तरह से पहुंचते हैं। ठीक है, आज के डिस्कशन सेशन में क्लास 11th केमिस्ट्री के लिए मेरे पास आपके पास एक लास्ट चैप्टर है डिस्कशन के लिए, देन वी विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द क्लास 12। इट्स द लास्ट चैप्टर
बट इट्स नॉट द लीस्ट चैप्टर। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर के नाम को जानने के बाद ही आप लोगों को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो 6th चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। देखिए थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला आपका वर्ड है थर्मो, पहला वर्ड है आपका थर्मो, और दूसरा जो आपका वर्ड है वो है डायनामिक्स। ठीक है, थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का जो मतलब होता है वो चेंज होता है। मतलब अल्टीमेटली हम थर्मोडायनामिक्स में जो है चेंज ऑफ हीट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब सर ऐसा क्या हो गया थर्मोडायनामिक्स में जो आप बोल रहे हो कि लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका जितना भी हम मैक्रोस्कोपिक डोमेन को देखते हैं, देखिए दो तरह के डोमेन होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक डोमेन होता है, एक मैक्रोस्कोपिक डोमेन होता है। जितनी भी चीजें जो है वो आपकी नेकेड आइज देख रही हैं और वो बहुत बड़ी है साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी है, वो सब माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आता है अगर बेसिकली देखा जाए तो। और एक एटम ले लो, एटम भी छोड़ो, एक इलेक्ट्रॉन ले लो। अब क्या एक इलेक्ट्रॉन को आप नेकेड आइज से देख सकते हो? क्या एक इलेक्ट्रॉन को नेकेड आइज से देखना पॉसिबल है? नहीं, हम एक इलेक्ट्रॉन को नेकेड आइज से नहीं देख सकते, हम एक उसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो जिन चीजों को माइक्रोस्कोप से देखा जाए वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन का पार्ट है, और जिन चीजों को हम लोग मैक्रोस मतलब डायरेक्टली आईज से देख सकते हैं बड़े बड़े टेलीस्कोप से, जैसे अगर मैं जुपिटर, मार्स, सैटर्न जैसे प्लैनेट्स के बारे में बात करूं, ओशन के बारे में बात करूं, जैसे माइक्रोस्कोपिक डोमेन है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो पूरी तरह से मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना के ऊपर, मैक्रोस्कोपिक डोमेन के ऊपर बात करता है। आखिर क्या बात करेगा ये आपका मैक्रोस्कोपिक डोमेन के ऊपर? तो आपका थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी चीज है तो उसमें किस तरह से चेंज हो रहा है, एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज, इंटरनल एनर्जी का चेंज। कोई भी चीज है, जैसे सपोज ये मार्कर है, मान लीजिए ये आपके दोनों हाथ हैं, नॉर्मल है, आपके हाथों में कोई हीटर लगा हुआ है? नहीं है, आपस में रब करना शुरू कीजिए, हीट जनरेट हो रही है। अब जब मेरे हाथों में हीटर नहीं लगा हुआ है, कोई सोलर हीटर नहीं है, मैंने कोई इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं दिया, तो क्या कारण है कि हीट ट्रांसफर हो रही है? यही सारी चीजें पूरा बेसिक हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में कि आखिर जब हमको ठंड लगती है तो हाथ रफ करने के लिए क्यों कहा जाता है। ये चीजें जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, क्लियर है आप सभी लोगों को यहाँ तक? तो क्लास 11th केमिस्ट्री का जो है स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स हुए हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ये हाफ सिलेबस है। फर्स्ट टर्म के हिसाब से मैंने जो है आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन दिया है। इस इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोग जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में चलिए, तो जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा क्लास 11th केमिस्ट्री के डिस्क्रिप्शन को मैंने आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर किया है। देखिए बोर्ड थोड़ा सा हॉचपॉच जरूर हो गया है, फिर भी मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चित्र का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे तो जरूरी नहीं है क्योंकि एक एक चीजें जो है मैं आप लोगों को क्लास में क्लियर करूंगा। मैं दूसरी तरफ ही चला जाता हूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि सर हम लोगों का क्या। क्लास 12th की केमिस्ट्री के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए क्लास 11th से जब बच्चे केमिस्ट्री पढ़ के निकलते हैं तो क्लास 12th के लिए जो होते हैं वो थोड़े से स्मार्ट हो ही जाते हैं, और वैसे भी 12th वाले बच्चे तो स्मार्ट ही होते हैं, हम यही मान के चलेंगे। देखिए क्लास 12th केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो है वो मैटर की एक स्टेट है, हमने अभी 11th के इंट्रोडक्शन में भी स्टेट्स ऑफ मैटर देखा। सॉलिड स्टेट को यहाँ वापस लेके आने का कारण क्या है? देखिए सॉलिड स्टेट हम लोग जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में इतना कुछ भी नहीं है, बट हाँ कुछ हाइपोथेसिस, कुछ लॉज होते हैं जो सॉलिड स्टेट को इंपॉर्टेंट बना देते हैं। पर ये एग्जाम ओरिएंटेडली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एग्जाम्स में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड की, और अगर आप लोगों का देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव में भी इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं।